तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों में से कई भाइयों का सवाल था। कई लोगों ने शिकायतें की कि मैंने एक हफ्ते की लगभग लंबी छुट्टी ली बिना किसी नोटिस के। तो अब सफाई भी क्या दूं, पूरा एक महीना मैंने आप लोगों का कायदे से बर्बाद किया है। लगातार मैं गायब हो जाता, लगातार मैं कभी वीडियो डालता कभी नहीं डालता। चैनल की इंप्रेशन भी लगभग काफ़ी डाउन है। लेकिन प्रयास अब यही है कि आज के बाद डेली कहानी आएंगी और नई नई कहानी आपको सुनने को मिलेंगी, कुछ ऐसे अंदाज में। सेटअप वगैरह भी चेंज हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में। तो इंतज़ार कीजिए, कुछ बड़ा करने की कोशिश है। और एक हफ्ते कहाँ था इसका जवाब दे देता हूँ। तो एक और चैनल था, उस पर काम कर रहा था। चूँकि जो क्राइम स्टोरी है, इसमें जो एक चीज़ होती है जिसके लिए पूरी दुनिया मेहनत करती है, वो होता है पैसा। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज चेंज हो रही थी जिसके बाद ये डाउट था कि शायद आने वाले टाइम में इससे पैसे नहीं मिलेंगे। तो जब ये बात क्लियर हुई कि इससे पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर एक अल्टरनेट व्यवस्था करनी पड़ी। आप सबके आशीर्वाद से शायद 50,000 सब्सक्राइबर उस पर हो गए होंगे 1-2 महीने के अंदर। और 2 चैनल लगातार मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हाँ, अब पूरी एक टीम है। टीम अब आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी दिया करेगी। टीम आपको टाइम टू टाइम तमाम चीज़ें बताया भी करेगी। कुछ ना कुछ आपको हर एक चैनल पे कुछ नया मिलेगा। न्यूज़, क्राइम, मिडल ईस्ट, तमाम बड़ी बड़ी खबरों को आपको मैं बताऊंगा। और लगभग उस चैनल पे बता भी रहा हूँ। 200 वीडियो 2 महीने में मैंने डाल भी दिए हैं, फुल एनिमेशन के साथ। और यहाँ भी आपको डेली कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो इतने दिन आप लोगों ने इंतज़ार किया, धैर्य बनाए रखा, उसके लिए आप लोगों का दिल से शुभकामना, या फिर आभार कह सकते हैं। चूँकि इतना भरोसा करके किसी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं। आप लोग लगातार प्यार देते हैं, भरोसा देते हैं। उम्मीद है कि आने वाला साल 2025 इस भरोसे को मैं फिर से जीतूंगा। खैर, अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप अगर सोशल मीडिया चलाते हैं, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर, इवन व्हाट्सएप पे भी, आपको एक शख्स और उसका स्टेटस, उसकी ज्ञान भरी बातें और ऐसी बातें जो सुनने में लगे कि हाँ, बड़ी वैज्ञानिक तरीके से बताई जा रही हैं, तो लोगों के अंदर बड़ी चर्चा की केंद्र बनी हुई है वो बात और वो शख्स भी। तो मुझे लगा आज उसी शख्स के बारे में पूरी कहानी आपको बताएं, जिनका नाम है अभय सिंह। अभय सिंह को लेके अलग अलग कहानियां हैं, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, लेकिन 2-3 चीज़ें कॉमन हैं। पहले वो आपको बताता हूँ। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर के सासरौली में हुआ था। इनके पिता कर्ण सिंह एक वकील हैं। इनकी एक बहन, ठीक ठाक परिवार। कहते हैं कि जो अभय सिंह थे, पढ़ने लिखने में बड़े तेज थे। 12th में भी जब वो पढ़ते थे, कोई टॉपिक उनके दिमाग में घर कर ले या फिर किसी टॉपिक पे उलझ जाए, तो लगातार 2-2, 3-3 बजे तक वो पढ़ते थे। माँ बाप जब ये चीज़ देखते उनको बड़ा अच्छा लगता, बड़ी खुशी होती कि चलो हमारा जो बेटा है वो कुछ आगे बढ़ेगा, जीवन में आगे निकलेगा। लिहाजा उन्होंने भी पढ़ाने लिखाने में पूरा सपोर्ट किया। अभय सिंह की जो बहन थी वो भी पढ़ने लिखने में बेहद अच्छी, तेज तर्रार। फैमिली का पूरा सपोर्ट। अब 12th उन्होंने पास किया, उसके बाद क्या किया जाए, तो दिमाग में आया कि क्यों ना इंजीनियरिंग की जाए। तो उन्होंने फिर उस टाइम के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम, खासकर बीटेक लाइन के लिए, उसको देने का फैसला किया, जेई मेंस। इन्होंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया। इत्तेफाकन नंबर इनका बड़ा अच्छा आया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जेई एडवांस भी दे दो। अब जेई मेंस तो निकल भी सकता, लेकिन जेई एडवांस, और उसमें अगर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो बड़ा टफ माना जाता है जेई एडवांस। इन्होंने उसको भी दिया। किस्मत कहें या फिर इनकी मेहनत कहें कि दोनों ही एग्ज़ाम में इनकी ठीक ठाक रैंक आई, अच्छी रैंक आई। रैंक का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिना सेकंड काउंसलिंग करवाए फर्स्ट राउंड में इनको आईआईटी मुंबई मिल गया। जो तमाम लोगों का एक सपना होता है कि काश एक बार आईआईटी मुंबई हम देख लें। इन्होंने फर्स्ट राउंड में आईआईटी मुंबई क्रैक किया और क्रैक करने के बाद वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। वहाँ से ये बीटेक करना शुरू करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये ब्रांच भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। वैसे लोगों को लगता है कि कंप्यूटर साइंस ही सब कुछ है, लेकिन कंप्यूटर साइंस से भी ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने अच्छी खासी तरीके से अपनी रिसर्च की, पढ़ाई की।
इसी दौरान इनके ठीक ठाक दोस्त भी बने कॉलेज में। लंबी कदकाठी, देखने में बेहद स्मार्ट, बातचीत भी बेहद पढ़ी लिखी। इसी दौरान फिर इन्होंने बीटेक करते करते कुछ और पढ़ाइयाँ भी शुरू की, कुछ साइकोलॉजी वगैरह भी पढ़ी। चूँकि इनकी जो रुचि थी वो अजीब थी थोड़ा। इनको लगता था कि यार इंसान है, इंसान के बारे में थोड़ा सा समझे कि इंसान क्या करता है, कैसे आदमी की सोच होती है, आदमी सफल कब माना जाएगा। सबसे बड़ा सवाल इनके लिए यही था कि आदमी सफल माना कब जाएगा। इसको लेके लगातार इन्होंने अपनी रिसर्च की, लगातार अलग अलग बुक्स को इन्होंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद इनको लगा कि यार बीटेक जो है उससे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। इन्होंने फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़नी शुरू की। पढ़ने लिखने में बेहद तेज थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी ठीक ठाक इनका एक औरा बना। इसमें भी इनको नहीं मज़ा आया। फिर इन्होंने इंसानों को पढ़ना शुरू किया। ये तमाम चीज़ें करते कराते इनकी गर्लफ्रेंड भी बनी। अब इस गर्लफ्रेंड को लेके अलग अलग कहानियाँ हैं। पहले मैं आपको लोगों की कहानियाँ बताता हूँ, फिर मैं आपको अभय की कहानियाँ बताता हूँ। इनकी जब गर्लफ्रेंड बनी, चूँकि देखिए कॉलेज लाइफ खासकर बीटेक में कोई सिंगल रहता ही नहीं, चूँकि वहाँ एक फैमिली होती है। आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होगी, आपको एक दोस्त की ज़रूरत होगी जिससे आप शेयर कर सकें। खासकर अगर वो आपके जैसा ना हो, आपका अपोजिट हो, तो अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों के घर वालों को भी पता है कि इनका फ्यूचर बड़ा सेट है, तो काफ़ी रोक टोक होती नहीं है। खुला विचार, जैसे आप लोकल कॉलेजेस में जाइए AQTU लेवल पे, तो वहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सब कुछ अलग होता है और एंट्री नहीं होती, एक दूसरे के कॉरिडोर तक आप नहीं जा सकते। लेकिन आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी मुंबई में ये सब नहीं होता, आप जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसा भी नहीं कि कुछ गलत इंटेंशन से जाते हैं। किसी का रिसर्च अटक गया तो लोग 2-2 बजे तक डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी ओपन माहौल होता है वहाँ पे। तो ऐसे हाल में गर्लफ्रेंड के साथ भी इनका ठीक ठाक रिलेशन रहा। अब लोगों को ये न जाने कहाँ से अवधारणा मिली कि इनकी गर्लफ्रेंड के साथ इनका ब्रेकअप हो गया। किसी ने कहा कि गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया, किसी और के साथ वो बात करने लगी, इस वजह से अभय सिंह की हालत ऐसी हुई। किसी ने कहा कि शादी नहीं हो पाई, इस वजह से इनकी हालत ऐसी हुई। यानी चूँकि अब हमारे हिंदुस्तान में रील्स का कल्चर ऐसा है कि रील्स लोग देखते हैं, रील्स से ही पूरी दुनिया को रिलेट करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, तब ऐसा हुआ, बिना प्यार मोहब्बत की दुनिया चलती ही नहीं है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। जब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे थे, इसी दौरान एक मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद ये ट्रॉमा में चले जाते हैं। अचानक से इनको लगता है कि यार मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। यानी ये इंसान है तो क्यों है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो क्यों है, इसका मेरा क्या ताल्लुकात, क्या रिश्ता है। ये तमाम चीज़ें करते कराते फिर इनको लगा कि यार एक लड़की 2-3 सालों से मेरे साथ लॉयल है, मुझे प्यार करती है, बेइंतहा चाहती है, और इधर मैं हूँ कि उसके लिए अब कुछ फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। मन में एक डर भी था कि कहीं गर्लफ्रेंड गलत ना समझे कि मन भर गया, यूज़ कर लिया। बहरहाल इन्होंने हिम्मत की और हिम्मत करके अपने उस गर्लफ्रेंड से अपना पक्ष रखा और कहा कि यार ऐसा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। गर्लफ्रेंड ने बड़े प्यार से बात को समझा और कहा कोई बात नहीं। आज के टाइम में जहाँ गर्लफ्रेंड्स लड़ने लगती हैं, कहती हैं कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, अतुल सुभाष जैसी कहानियाँ फटी पड़ी हैं, वहाँ अभय सिंह की गर्लफ्रेंड ने बहुत ही शालीनता के साथ छोड़ा और कहा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कंफर्टेबल हो, तुमसे नहीं हो पा रहा, तो तुम जा सकते हो। इसके बाद कॉलेज का पीरियड ख़त्म हुआ, दोनों अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए। इधर जो अभय सिंह थे, इनकी जॉब कनाडा में लग जाती है, कनाडा में चले जाते हैं। तब तक भारत में लॉकडाउन आ जाता है। लॉकडाउन आने के बाद जहाँ तमाम लोग हिंदुस्तान भागते हैं, किसी के पास कुछ था नहीं। अभय सिंह कनाडा में अपनी बहन के पास रहते और वहीं पे जॉब किया करते। कहते हैं कि लगभग 1,88,00,000 का इनका पैकेज था। ये तमाम चीज़ें ठीक ठाक चलती रही, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहा, कोरोना ख़त्म हुआ, अचानक से न जाने कितने लोग मारे गए। और यहीं से फिर जो अभय सिंह ग्रेवाल थे, इनका पूरा नाम अभय सिंह ग्रेवाल है, इनकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी गई। इन्होंने अब सोचना शुरू किया कि यार जो इंसान है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने अपने अलग अलग फील्ड में जाके अपने आप को दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक दिन मैं भी मर जाऊँगा। एक आदमी जो रिक्शा चलाता है, जिसके पास नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का नॉलेज नहीं है,
जो गुणा गणित नहीं कर सकता वो भी एक दिन मर जाएगा। मरने के बाद हम दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाएगी। मैं अगर अमीर हूँ तो मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक एक अंतिम संस्कार होगा, गरीब है तो उसका थोड़ा नॉर्मल होगा। मेरा सारा ज्ञान ही धरा का धरा रह जाएगा, मेरी सारी पढ़ाई रखी की रखी रह जाएगी। मैं जो कमाऊंगा कुछ दिन बाद लोग मुझे भूल जाएंगे। तो क्या इस दुनिया में मैं आया हूँ, और आया हूँ तो क्यों आया हूँ? यही एक ऐसा सवाल था जो अभय सिंह को परेशान करने लगा। और आप भी अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें, एक जन्म मिलता है आदमी को, 5-6 साल तक बोलना सीखता है, फिर फौरन जैसे बोलना और चलना सीख जाता है उसको स्कूल भेज दिया जाता है कि जाओ पढ़ो। 9 to 5 स्कूल में वो जॉब करता है, एक तरह से पढ़ता है। 12 तक ये, उसके बाद फिर तैयारी करो, वहाँ और पढ़ो। तो 12, 5, 17 साल तो ये हो गए। और पढ़ने के बाद कॉलेज जाओ, ग्रेजुएशन करो। ठीक ठाक कॉलेज मिल गया तो आप 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन करते हो, वो भी 9 to 5। तमाम कॉलेजेस का जो शेड्यूल है 9 बजे से 3 बजे या 5 बजे तक। फिर आप आओ, अब आप 25 साल के हो, फिर दिमाग में आया कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, आप वो करते हो। इसके बाद फिर तैयारी करो नौकरी की, आप 30 के हो गए, फिर आपको जॉब लगी। उसके बाद आप 60 सालों तक वही, फिर आप बूढ़े हो गए, फिर आप मर गए। तो ध्यान से देखिए, तो ये चीज़ें सबको परेशान करती हैं, और यही चीज़ें इनको भी परेशान करती हैं। फिर इन्होंने तलाश शुरू की कि शांति कहाँ मिलेगी। अलग अलग फील्ड में इन्होंने हाथ आजमाया, अलग अलग काम किए, कहाँ शांति मिलेगी कहाँ शांति मिलेगी, लेकिन इनको शांति कहीं मिलती नहीं। फिर एक दिन इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, अपने घर से चुपचाप ये बता के निकलते हैं कि ये जा रहे हैं उज्जैन कुंभ में। वहाँ पे ये जाते हैं, जाने के बाद ठीक ठाक तरीके से रहते हैं। इस दौरान घर वालों से इनका ठीक ठाक कॉन्टेक्ट था, बात बात हो जा रही थी। उसके बाद वहाँ से वापस नहीं आते, फिर चले जाते हैं ये हरिद्वार। कुछ टाइम तक वहाँ रहते हैं। घर वालों से मान लीजिए बातचीत होती रहती थी, घर वाले फ़ोन करते थे, वो बता देते कि आज यहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये निकलते हैं बनारस के लिए। बनारस के मणिकर्णिका घाट पे जब ये बैठते हैं, बैठने के बाद तमाम चीज़ों को देखते हैं कि एक तरफ चिताएं जल रही हैं। अब मैंने खुद देखा कि चिता जल रही है, जलने के बाद कोई कोयला जलता हुआ बाहर गिर गया। तो जलाने वाला जो चांडाल बैठा, अगर उसको बीड़ी पीनी है तो उसी कोयले से वो बीड़ी जला लेता है। कोई खाना छोड़ के गया तो वहाँ वो खाना खा ले रहा। तो ये तमाम चीज़ें सच में आत्मा और मन दोनों को विचलित करती हैं। अब ये तमाम चीज़ें जब अभय सिंह देखते हैं, फिर उनको लगता है कि तमाम बंधन, माँ बाप का बंधन, उनकी उम्मीदें, घर पे भी जब ये तपस्या वगैरह करते या फिर ध्यान करते, मेडिटेशन करते, तो पुलिस तक बुला ली गई थी। इन्होंने खुद अपने वीडियो में कहा कि पुलिस बुला ली गई थी। पुलिस आती ही, आने के बाद इनको मेंटली हेल्थ के तौर पे सिक करार दे दिया जाता है। उसके बाद फिर ये पहुंचते हैं बनारस, और बनारस जाने के बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब लौट के घर पे नहीं जाना, चूँकि घर मतलब बंधन। और फिर तब से इधर उधर घूम घाम के सत्य की तलाश में है। इनको खुद नहीं पता कि सत्य कैसे मिलेगा, बस ये है कि अकेले रहो, चिंतन करो। इनकी बातें अगर आप देखेंगे, जिनको नहीं पता, अभय सिंह नाम से इनका एक इंस्टा पेज भी है। जब मैंने देखा था, लगभग काफ़ी दिन हुए देखे, तो 33-34 हज़ार इनके फॉलोअर थे। शायद अब तो बढ़ गए होंगे, चूँकि यूट्यूब पे और जगह जगह पे भी वायरल हैं, लोग सर्च कर रहे हैं। वहाँ पे भी ये रील्स वगैरह बनाते हैं, बनाने के बाद बातचीत करते हैं। इधर इनके जो परिवार वाले थे बेचारे, 6 महीने से उनको भी नहीं पता था कि ये कहाँ हैं। परिवार वाले 6 महीने से इनकी तलाश कर रहे थे। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, तब पता चला ये कुंभ में है। इनके फादर कर्ण सिंह से पूछा गया कि क्या आप अपने बेटे को लेने जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखो, कोई सेंस नहीं बनता, जिद्दी है, मैं उसको लेने जाऊंगा, वापस फिर वहीं भाग जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो कर रहा है उसे करने दो, उसकी इच्छा होगी लौट के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अब सोचिए कि एक आदमी जो 12 तक अपने स्कूल का टॉपर रहा, उसके बाद आईआईटी जाता है, वो भी दुनिया की सबसे ऊंची आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे। वहाँ से 1,88,00,000 का पैकेज लेके निकलता है। कोरोना काल में जहाँ सबकी नौकरी चली गई, वहाँ इनकी नौकरी बनी रही। वहाँ से हिंदुस्तान वापस आते हैं, आने के बाद अलग अलग काम करते हैं, जी कहीं लगता नहीं। फिर ये शांति से पूजा पाठ अपने घर में शुरू करते हैं, तो घर वाले इनका विरोध करते हैं, कहते हैं कि ये पागल हो गया। पुलिस तक आती है। फिर ये घर छोड़ के दर बदर भटकते हैं, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया इनको जान रही है।
तो एक बहुत बड़ा मैसेज है उन माँ बाप के लिए जिनको लगता है कि अगर बेटा हमारा बहुत पढ़ लिख लेगा, बहुत तरक्की कर लेगा तो जीवन में खुश रहेगा। किसको कहाँ खुशी मिल जाए, किसको कहाँ शांति मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई करोड़पति बन के भी परेशान है, कोई रिक्शा चला के भी खुश है। अपनी अपनी मानसिक स्थिति, जो जिसमें खुश रहे, जिसको जिसमें मज़ा आए, उसी हिसाब से उसको जीना चाहिए। पैसा और पावर, सत्ता, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा कपड़ा, इस बात का सूचक नहीं है कि आप बहुत खुश हैं। हो सकता है ये होने के बावजूद भी आप परेशान हो, और हो सकता है कि इसके लिए भी आप परेशान हो अगर आपके पास नहीं है तो। अब आदमी को कहाँ शांति मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी अभय सिंह ग्रेवाल की, जो एक आईआईटी ग्रेजुएट होने के बावजूद सब कुछ छोड़ के आज सन्यासी बन चुके हैं। लोग इनको फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी शायद इनका चैनल होगा, अभी तो मुझे नहीं मिला, और इनके बारे में सर्च भी कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे बाबा नाम से मशहूर है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और माफ़ किए या नहीं ये भी जरूर बताइएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।